हर हर महादेव दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। इस वीडियो में हम आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जैसे आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर कैसे जाएं, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास में आप कहाँ ठहर सकते हैं और रूम के क्या प्राइसेस रहेंगे, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन कैसे करें और मंदिर में दर्शन करने के बाद आप कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करने आने का सही समय कौन सा रहेगा और वहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है। और दोस्तों अंत में सबसे जरूरी बात कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा में आपका कुल कितना बजट आएगा। तो दोस्तों यह सभी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक नगर में स्थित एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तल पर स्थित है। दोस्तों इस ज्योतिर्लिंग मंदिर की खास बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग में 3 छोटे शिवलिंग हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूजे जाते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर में दर्शन करने के लिए भी कई तरह की प्रसिद्ध मान्यताएं हैं। अगर आप भी इस ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आप इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको मुंबई, पुणे और नासिक जैसे शहरों से गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस की सुविधा मिल जाती है। आप वहां से बसेस के थ्रू आ सकते हैं या फिर आपको नासिक रेलवे स्टेशन के पास से ही CNG बसेस मिल जाती है, जो की आपको मंदिर तक ड्रॉप कर देती है। एंड दोस्तों अगर आपको रेलवे स्टेशन के पास से यह बसेस नहीं मिलती है तो आप नासिक के CBS बस स्टैंड पर रेलवे स्टेशन से बाय ऑटो पहुंचकर वहां से डेली बसेस पर चलने वाली सरकारी बसेस के थ्रू त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इन बसेस से जाने का किराया दोस्तों 50 रुपए पर पर्सन तक चार्ज लगता है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर की है, तो आपको इन बसेस के थ्रू मंदिर तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। दोस्तों अगर आप ट्रेन के माध्यम से त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अपने शहर से नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू पहुंच सकते हैं। नासिक रोड रेलवे स्टेशन भारत के कई बड़े शहरों से ट्रेन के माध्यम से वेल कनेक्टेड है। वहां से प्राइवेट बसेस, गवर्नमेंट बसेस या फिर टैक्सी के थ्रू मंदिर तक पहुँच सकते हैं। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुँचना चाहते हैं तो आप नासिक एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। अगर आपको नासिक एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप मुंबई एयरपोर्ट या फिर पुणे एयरपोर्ट तक पहुंचकर वहां से बस या फिर टैक्सी के थ्रू नासिक पहुंच सकते हैं या फिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर रुकने की व्यवस्था के बारे में। तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक तो नासिक में रुकने का और दूसरा त्र्यंबकेश्वर में रुकने का। अगर दोस्तों आप नासिक पे रुकते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे होटल और धर्मशाला मिल जाएंगी जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। दोस्तों होटल के प्राइसेस 1200 से 2000 के बीच में रहते हैं और वहीं आपको रामकुंड के पास बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी जहाँ पर आप 400 से 500 रुपए का चार्ज देकर भी रुक सकते हैं। मैं होटल सम्राट में रुकी थी। ये नासिक CBS बस स्टैंड के बिल्कुल पास में 50 मीटर की डिस्टेंस पर है और यहाँ पर मुझे रूम 1200 रुपए पर डे के हिसाब से मिल गया था। अब बात करें हमारे दूसरे ऑप्शन त्र्यंबकेश्वर में रुकने की, तो यहाँ पर भी आपको कई सारे होटल और धर्मशाला देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों नॉर्मल रेंज के होटल में आपको 800 से 1200 रुपए के बीच में रूम मिल जाएगा। वहीं बात करें त्र्यंबकेश्वर में धर्मशाला की, तो मैं आपको 3 धर्मशाला बताती हूँ जहाँ पर आप चाहे तो रुक सकते हैं। पहला है माहेश्वरी भक्त निवास, जो त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड से 600 मीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आपको 300 रुपए में 4 बेड नॉन AC रूम और 2 बेड नॉन AC डिलेक्स रूम 500 रुपए में मिल जाएगा। दूसरी धर्मशाला है जनार्दन स्वामी आश्रम, यहाँ पर आपको रूम 500 रुपए में मिल जाएगा। तीसरी धर्मशाला है गजानन महाराज भक्त निवास, ये त्र्यंबकेश्वर के मेन गेट के पास स्थित है। यहाँ पर आपको AC रूम 800 से 2000 के बीच मिल जाएगा। वहीं नॉन AC रूम 300 से 500 रुपए के बीच मिल जाता है। दोस्तों यहाँ से फैमिली लोग ही अलाउड है, लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो यहाँ की डोरमेट्री में 50 से 60 रुपीज बेड का चार्ज देकर भी रुक सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप मंदिर में दर्शन करने के लिए कैसे जाएंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से 10वां स्थान रहता है। दोस्तों, मंदिर में जाने से पहले आपको एक खास बात यह भी बताना चाहूंगी कि मंदिर में आप किसी भी तरह के सामान को नहीं ले जा सकते, सिर्फ आप अपना मोबाइल या फिर पर्स लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मंदिर के बाहर लॉकर रूम की सुविधा है, तो आप वहाँ पर भी अपना सामान जमा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप जहाँ से प्रसाद लेंगे वहाँ पर आप अपने जूते चप्पल जमा कर सकते हैं और उन्हीं दुकानों से आप 100 रुपए में प्रसाद लेकर अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने के लिए 2 तरह की लाइन लगती है। एक VIP दर्शन के लिए जो कि 200 रुपए तक की टिकट लेकर होती है। दूसरा फ्री दर्शन वाली लाइन जो कि दोनों लाइन लास्ट में जाकर एक साथ जुड़ जाती है। दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ सावन के महीने में नहीं आए तो यहाँ पर आप फ्री में ही दर्शन करें तो बेस्ट होगा। दर्शन करने में आपको 1 घंटा लगता है अगर आप यहाँ भीड़ के समय में नहीं आए हैं तो। बाकी अगर आप यहाँ पर भीड़ के समय में आएंगे तो आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने में। मंदिर के अंदर आपको शिवलिंग के दर्शन स्क्रीन के थ्रू दिखाए जाते हैं या फिर आप शीशे के थ्रू भी देख सकते हैं, क्योंकि मुख्य गर्भगृह काफी नीचे की ओर है इसलिए आपको नीचे दिखाई नहीं देता, तो आप शीशे के थ्रू भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि इसके अंदर आपको 3 छोटे छोटे शिवलिंग देखने को मिलते हैं जिनको श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आप बाहर की ओर आते हैं तो आपको प्रांगण में एक और शिवलिंग देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल सेम तरह से बना हुआ है। मैं हर हर नाम का जाप करने के बाद आप थोड़ा सा पैदल चलकर कुशावर तीर्थ के लिए जा सकते हैं। कहते हैं कि इस तीर्थ में आकर स्नान करने का बहुत महत्व है, तो दोस्तों यहाँ पर आप आकर स्नान कर सकते हैं। चाहे तो आप मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पर स्नान करके मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर से कुछ दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित पवित्र गोदावरी नदी के उद्गम स्थल व राम कुंड एवं लक्ष्मण कुंड के दर्शन को जाना चाहिए। आपको बता दें कि मंदिर के बगल से ही लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर चलने पर 700 सीढ़ियों को चढ़कर आप इनके दर्शन को पहुंच सकते हैं। या फिर पैदल नहीं जाना चाहते, इसके लिए आप मात्र 150 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च कर ऑटो से पर्वत के लिए शिखर पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की, तो आपको बता दें कि मंदिर के आसपास ही आपको कई सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर आपको 60 से 80 रुपए में भरपेट थाली मिल जाएगी। अगर हम बात करें कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, वैसे तो आप यहाँ पर पूरे साल कभी भी आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइम मिले तो दर्शन के लिए पहुँच सकते हैं, लेकिन मौसम को देखते हुए सबसे अच्छा जो समय रहता है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का, जो कि दर्शन के लिए बिल्कुल सही रहने वाला है। इसके अलावा यदि आप नासिक के साथ यहाँ की जो प्राकृतिक खूबसूरती उसको देखना चाहते हैं तो आप मानसून के सीजन को भी चुन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की इस यात्रा में आपका कुल कितना बजट लगेगा। तो दोस्तों, मैंने अपनी यात्रा जयपुर से स्टार्ट करी थी, तो आप अपने शहर से नासिक तक आने का ट्रेन का किराया ऐड कर लें, या आप जिस भी साधन से नासिक आ रहे हैं तो वो किराया आप ऐड कर सकते हैं। मैं जयपुर से नासिक गई थी बाय ट्रेन, जिसका किराया था 825 रुपए। नासिक रेलवे स्टेशन टू नासिक बस स्टैंड 50 रुपए। नासिक बस स्टैंड टू त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बाय बस 50 रुपए। त्र्यंबकेश्वर में आपका एक दिन का स्टे 800 रुपए और टोटल आपका फूड का चार्ज त्र्यंबकेश्वर में 500 रुपए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग टू नासिक रेलवे स्टेशन बाय बस 100 रुपए। नासिक से जयपुर बाय ट्रेन 825 रुपए। तो दोस्तों, टोटल आपका बजट हुआ 3150 रुपए। तो दोस्तों, आप 3500 में अपनी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और वहीं अगर आप एक दिन के लिए नासिक भी घूमना चाहते हैं तो दोस्तों, आप 5000 रुपए के बजट में बड़ी आसानी से नासिक और त्र्यंबकेश्वर घूम सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई डाउट होते हैं आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, जो भी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं उनके साथ आप यह वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों।